प्रश्न 18। हिंदी निबंध के विकास से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान निर्धारित कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर पम। हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्वतापूर्ण अनुसंधानात्मक लेख लिख सकते हैं। कबीर और नाथपंथ के साहित्य के मूल सांस्कृतिक स्रोत का पता लगाकर उनका गंभीर मूल्यांकन कर सकते हैं। लेकिन अनौपचारिक ढंग से जब पाठक से बात करने बैठेंगे तो चर्चा का विषय होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। आम फिर बोरा गए, एक कुत्ता, एक मैना, अशोक व शिरीष के फूल। सरलता, सरसता और विद्वता का संयोग निबंधकार द्विवेदी में मिलता है। द्विवेदी जी के पांडित्य की तीक्ष्णता और विराजमानता को इन्होंने सरस और कांत बनाया है। सरसता के साथ व्यंग्य और विनोद की परिष्कृत भावना द्विवेदी जी के व्यक्तित्व का अविच्छेद्य अंग है। विकसित ऐतिहासिक चेतना के इनके दृष्टिकोण में व्यापकता और उदारता आ गई है। द्विवेदी जी ने साहित्य, समाज, संस्कृत, ज्योतिष आदि अनेक विषयों पर लिखा है, पर निबंधों में उनकी रचनात्मक प्रतिभा दिखाई देती है। रवींद्रनाथ के विकासशील मानवतावाद की इन पर गहरी छाप है। अतीत की ओर दृष्टि फेरते ही निबंधकार द्विवेदी जैसे रस विह्वल हो उठते हैं। श्री विजय शंकर मल। तो क्या नाचोगे? आचार्य शुक्ल ने हिंदी निबंध साहित्य की जिस स्तर पर प्राण प्रतिष्ठा की, वहां से उसे उन्मुक्त वातावरण में लाने का श्रेय डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को ही है। यदि निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो शुक्ल जी के बाद द्विवेदी जी ही हिंदी के सफल और सबल निबंधकार हैं। इनके निबंध प्राचीन से प्राचीन और आधुनिक से आधुनिक किसी विषय पर अछूत नहीं हैं। इतिहास, ज्योतिष, भारतीय संस्कृति, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, नए संप्रदाय आदि से लेकर संस्कृत, बंगला और हिंदी का व्यापक ज्ञान तथा गंभीर अध्ययन इनके निबंधों को बहुत ऊंचा उठाता है। प्रो वासुदेव। डॉक्टर द्विवेदी ने निबंधों विविध क्षेत्रों की सीमा रेखाओं को स्पर्श किया है। उनमें कहीं बसंत छ गया है, कहीं आम फिर बोरा गए हैं, कहीं संस्कृतियों का संगम है, कहीं प्रायश्चित की घड़ी आ पहुंची है, कहीं ब्रह्मांड का विस्तार है, कहीं धर्मस्य तत्व निहित ग्रमयाम है, कहीं आपने साहित्य का नया कदम निरखा परखा है, कहीं पाठकों से प्रश्न किया है, क्या आपने मेरी रचना पढ़ी है। महात्मा के महाप्रयाग के बाद वह चला गया है। अशोक के फूल और मेरी जन्मभूमि में आपके संस्कृति, प्रेम और इतिहास ज्ञान का प्रमाण मिलता है। बात तो सही है। डॉक्टर द्विवेदी के अधिकांश निबंध विचारात्मक हैं, परंतु वैयक्तिक निबंधों का भी अभाव नहीं है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बोरा गया, बसंत आ गया है, शिरीष के फूल, एक कुत्ता एक मैना आदि निबंध आदर्श वैयक्तिक निबंध है। डॉक्टर द्विवेदी के निबंधों में बुद्धि को हृदय रस का प्रयोग प्राप्त है, इसीलिए वे नीरस नहीं, शुष्क नहीं हैं। को द्विवेदी कला जीवन के लिए है कि पक्षपाती हैं। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। निबंध में आपने लिखा है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य दुर्गति, हीनता और परमखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप न बना सके, जो उसके हृदय की पर दुखकातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। उद्धरण चिन्ह। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। साहित्य का महत्व भी इसीलिए है क्योंकि वह मनुष्य की सर्वोत्तम कृति है, सारे मानव समाज को सुंदर बनाने की परम लक्ष्य है। साधना का नाम ही साहित्य है। मनुष्य को देवता बनाना ही छंद साधना का द्विवेदी जी के निबंध के गंभीर अध्ययन का परिणाम है, इसलिए उनके विचारों में मौलिकता है। समन्वय की भावना द्विवेदी जी के निबंधों में प्राप्त होता है। प्रो वासुदेव के शब्दों में संतुलित और सुविकसित विकासधारा को प्रतिपादित करते हुए द्विवेदी जी अपने साहित्य के जिस रूप को सामने नवीन सभ्यता और रखते हैं, वह समन्वय का रूप है। यह समन्वय है आधुनिकता और प्राचीनता का, प्राचीन संस्कृति का। 20वीं शताब्दी में पहली शताब्दी के आचार विचारों को प्रतिबिंबित करना, पहली शताब्दी के अंकुरों का अन्वेषण करते हुए दोनों में सामंजस्य उपस्थित करना ही इस समन्वय का स्पष्ट उद्देश्य है। उद्धरण चिन्ह। और तू समझा? हाँ। प्रचुरता। द्विवेदी जी की भाषा तत्समता की ओर झुकी हुई है। वह दुरूह नहीं है। सामाजिक शब्दों की भी उसमें नहीं है। विषय के अनुसार संस्कृत के सरल एवं क्लिष्ट दोनों प्रकारों के शब्दों का प्रयोग आपने अपनी भाषा में किया है। वाक्यों का विधान है, वे पूर्ण एवं स्पष्ट होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर संस्कृत के साथ उर्दू और बोलचाल की भाषा के शब्द भी आ गए हैं। दकियानूस, मनहूस, हजरत आदि ऐसे ही उर्दू के शब्द हैं। इसी तरह पोथी, पोसना, भुरसुली आदि प्रांतीय शब्द हैं।
क्रिटिसाइज, जुडिकल, क्रिटिसिज्म, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, लॉ एंड ऑर्डर आदि अंग्रेजी के शब्द भी आपकी भाषा में प्रवेश पा गए हैं। शैली में कहीं विवेचनात्मक है और कहीं भावात्मकता, कहीं धारा शैली का प्रयोग है, कहीं व्यास शैली का और कहीं व्यंग्यात्मकता है। जली ना, तेरी भी जली ना। निम्नांकित पद्य खंड में आपकी भावुकता देखी जा सकती है। कंदर्प देवता की वाणी की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। अरविंद को किसने भुलाया, आम कहाँ छोड़ गया और नीलोत्पल की माया को कौन काट सका। नवमल्लिका की अब अवश्य ही विशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी भी थी नहीं। बुलाया गया है अशोक। मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस के पिछले 1000 वर्षों पर जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी? सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? कविता क्या सो गई थी? ना, मेरा यह सब मानने को तैयार नहीं। इसी तरह से निम्नांकित अवतरण में व्यंग्यात्मकता पठनीय है। सच पूछिए तो शुरू शुरू में मनुष्य कुछ साम्यवादी ही था। हंसना हंसाना तब शुरू हुआ होगा जब उसने कुछ पूंजी इकट्ठी कर ली होगी और संचय के साधन जुटा लिए होंगे। मेरा निश्चय मत है कि हंसना हंसाना पूंजीवादी मनोवृत्ति की उपज है। इस युग में हिंदी साहित्य जो हंसना नापसंद करते हैं, इसका कारण शायद यह है कि वे पूंजीवादी बुर्जुआ मनोवृत्ति में हंस नहीं सकते हैं, इसलिए हंसी एक गुनाह है, और चूंकि संसार के सभी लोग थोड़ा बहुत रो सकते हैं, इसलिए रोना ही वास्तविक धर्म है। फिर भी अधिकांश साहित्य रोते नहीं, केवल रोनी सूरत बनाए रखते हैं। भांजे दुर्योधन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? प्रश्न 19। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में बलिया जिले के एक छोटे से गांव में छपरा ओझबालिया में हुआ था। आपके पिता का नाम पम अनमोल द्विवेदी था। आपने सन 1920 में मिडिल की परीक्षा पास की। उसके बाद काशी में आपने संस्कृत का अध्ययन किया। यहाँ ज्योतिषाचार्य की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। सन 1930 में आपकी नियुक्ति हिंदी विभाग के अध्यापन कार्य हेतु हो गई। यहाँ आप कई वर्षों तक रहे। उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर उन्नति के साथ चले गए। जुलाई 1960 में पंजाब विश्वविद्यालय में रेक्टर के पद पर भी आसीन रहे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आचार्य द्विवेदी को लखनऊ विश्वविद्यालय ने सन 1940 में सम्मान डी लिट की उपाधि से विभूषित किया। सन 1950 में आप राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किए गए। सन 1962 में साहित्य अकादमी ने आपको टैगोर पुरस्कार प्रदान किया। आप एक कुशल वक्ता, लेखक, प्रख्यात विद्वान हैं। आपकी निम्नलिखित रचनाएं हैं। आय 1। अच्छे मौलिक सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, सूरदास, बाणभट्ट की आत्मकथा, अशोक के फूल, कल्पलता, निबंध संग्रह, संपादित पृथ्वीराज रासो, संदेश, रसिक आदि, अनुदित प्रबंध चिंतामणि, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि। भाषा संस्कृतनिष्ठ एवं शुद्ध हिंदी है। आप संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। शैली विचारात्मक, वर्णनात्मक शैली के साथ विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ।